अपने ज्ञान के विस्तार की। और ज्ञान का विस्तार कैसे हो, क्योंकि आज जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा हम यहाँ से ले रहे हैं, आयुर्वेद की, योग की, संस्कृत की, और संस्कृत में जो मोटे मोटे ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारे के सारे संस्कृत भाषा में इनका निर्माण हुआ है। और संस्कृत भाषा एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो व्यक्ति के अंतर्निहित भावों को तो प्रकट करती है, लेकिन इस घोर कलयुग के वातावरण में भी एक व्यक्ति को मानव बना के रखती है। क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है मनुर्भव। जैसे आज साइंस कहती है ना कि मनुष्य क्या है, एक एनिमल है, ये तो कहती है साइंस। ये बात पहले से ही चली आ रही है कि मनुष्य एक पशु है, लेकिन उस पशुता में मनुर्भव की बात कही गई है कि ये जो शरीर, दो पैरों वाला शरीर है, इसमें मनुष्यत्व आ जाए। तो मनुष्य में मनुष्यत्व चाहिए, तो वो जो गुण है, जो आने वाले गुण हैं, वे गुण कहाँ से आएंगे? वे गुण आएंगे ज्ञान से, संस्कारों से, हमारे गुरुजनों से, माता पिता से। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि विद्यार्थी जो गुरुजनों का, माँ बाप का सम्मान करता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशोविनम चत्वारिंशत् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो छात्र, जो विद्यार्थी, जो बच्चा अभिवादनशीलस्य अर्थात अपने से बड़ों का हमेशा मान सम्मान करता है, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो कौन नहीं चाहता कि वो अल्प आयु में मर जाए? कोई चाहता है ऐसा? इसलिए हमारे ऋषियों ने एक मार्ग प्रशस्त किया कि हम अपने आने वाली जनरेशन की आयु कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशुना। वृद्ध मतलब वृद्ध लोगों के, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, परिवार के चाचा ताऊ का, पिताजी का, माताजी का, तो इनका जो सम्मान करेगा उसकी चार चीजें बढ़ेंगी: आयु, दूसरा विद्या, ज्ञान। हम कितना प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को पढ़ने के, श्लोकों को पढ़ने की, संस्कृत को समझने की, जो आयुर्वेद के सूत्र है, आयुर्वेद में जो दवाई बनाने के तरीके हैं, नाड़ी परीक्षण का जो ज्ञान है, उसको प्राप्त करने की। लेकिन कुछ लोग बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी बहुत थोड़ा सीख पाते हैं। उनके ये कारण है। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी इस चीज़ को अनुभव नहीं किया कि हमें अपने से बड़ों का मान सम्मान करना है। तो आयु बढ़ाने की बात कही, ज्ञान, आयु, विद्या और यश, आपकी कीर्ति।